बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। बेटा आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं एमएस वर्ड 2003 का। अच्छा, प्रैक्टिकल नंबर 2 में कुछ हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, कुछ नए प्रैक्टिकल्स हम लोगों ने परफॉर्म किए। मतलब जैसे कि आप लोगों ने बेटा शेप के बारे में डिस्कशन की, टेबल के बारे में हम लोगों ने की, ठीक है। और इसके अलावा वर्ड आर्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की, ठीक है। और बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में डिस्कशन की। तो आज कुछ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है ना हम लोग आज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर व्यू करते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 3 का प्रोसीजर। सेम एज इट इज़। पहला एमएस वर्ड, आपने एमएस वर्ड को ओपन करना है। देखें, ये पहला जो पॉइंट है ना, इंसर्ट पिक्चर टू वर्ड आर्ट, ये आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में परफॉर्म भी किया था और एक नया वर्ड आर्ट स्टाइल भी यूज़ किया था। आज जो है हम लोग एक नया वर्ड आर्ट स्टाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें अपना डाटा टाइप करेंगे और उस हिसाब से देखेंगे। उसके बाद फिर ये जनरल हेडिंग कैरे टाइप करनी है और उसका आपने जो है वो स्टाइल रखना है, स्टाइल साइज रखना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने देख लेना है, फ़ॉन्ट साइज देखना है। फिर जनरल कुछ हेडिंग्स हैं जैसे नेम, फादर नेम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन। ये बेसिकली हम लोग बनाने जा रहे हैं एक एडमिशन फॉर्म जो है, जहाँ पे हम लोग जो है यूज़र से डाटा लेंगे और डाटा लेके जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद सेम फिर उसी तरह पिक्चर ऑटो शेप में जाना है, रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करनी है, ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर वगैरह करनी है, ये हेडिंग्स वगैरह टाइप करनी है एकेडमिक रिकॉर्ड की, ठीक है, जहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह हम लोग यूजर से लेंगे। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में परफॉर्म किया और उन्हीं चीज़ों को जो है ना हम लोग यूज़ करते हुए एक नया लेक्चर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रैक्टिकल है जो आज हम लोगों ने बनाना है। सबसे पहले ये ऊपर एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे पास वर्ड आर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जनरल हेडिंग है, ये बेटा हमारे पास शेप है, ये टेबल है बेटा हमारे पास, ये भी हेडिंग है, ठीक है। और ये सारे भी जो है ना जनरल टेक्स्ट लिखा हुआ है और आगे जो है ना हम लोगों ने अंडरस्कोर की मदद से जो है ना वो लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की हुई हैं। क्लियर हो गया? तो आइए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, एमएस वर्ड 2003 हम लोगों ने ओपन कर लिया। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेडिंग टाइप करनी है। और ये हेडिंग नॉर्मल हेडिंग की तरह नहीं है, ये हम लोग बेटा वर्ड आर्ट से जाकर करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट में आपने जाना है, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से बेटा आप लोगों ने कहाँ चले जाना है, वर्ड आर्ट में चले जाना है। दोबारा से देखिएगा बेटा, हमने कहाँ जाना है, इंसर्ट, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से कहाँ चले जाना है, वर्ड आर्ट में। अच्छा, उसके बाद फिर देखें तो हमारे पास अगर स्टाइल्स हैं, ये डिफरेंट स्टाइल दिए हैं। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उसमें ये कि पीछे एक शेडो आ रहा है, ठीक है। अगर उस स्टाइल को हम देखें तो बेटा थर्ड रो में थर्ड नंबर पे ये स्टाइल हमें नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? इसको बेटा सिलेक्ट करें, ओके बटन प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट टाइप करना है। कौन सा टेक्स्ट? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा वो जनरल टेक्स्ट है जो सबसे ऊपर हमारे पास शो होगा, ठीक है, इन हेडिंग के तौर पे। और ये टेक्स्ट टाइप हो गया। ओके का बटन बेटा प्रेस करें और ये आपके पास जो है वो टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये टेक्स्ट स्टाइल देखें तो बेटा ये ग्रीन कलर के अंदर सारा शो हो रहा है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसका कलर क्या है, ब्लैक। तो आप सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट वर्ड आर्ट में जाएं और फॉर्मेट वर्ड आर्ट में देखें बेटा हमारे पास फिल की एक ऑप्शन है, ठीक है। उस फिल में बेटा हमारे पास क्या है, कलर है, ठीक है। और उस कलर को बेटा हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहां से ग्रीन से ब्लैक में रखना है। ओके हो गया? उसके बाद ये लाइन का कलर है ग्रीन, इसको भी बेटा किस में कवर कर दें, ब्लैक में। ठीक हो गया? ओके करें और ये बेटा देखें कि आपका जो जनरल टेक्स्ट है वो ग्रीन से ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा से बेटा देखिएगा हम लोगों ने इसे कैसे परफॉर्म किया। राइट क्लिक, फॉर्मेट वर्ड आर्ट, यहां से बेटा फिल में कलर ग्रीन से ब्लैक, और लाइन का कलर जो है वो भी बेटा आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ओके हो गया? डैशेस वगैरह वैसे चेंज नहीं हम लोगों ने की, रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके किया और ये कलर बेटा आपका क्या हो गया, ब्लैक में आ गया। ओके, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते बेटा हम लोग क्या चले जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास वो हेडिंग है वो कौन सी, एडमिशन फॉर्म की। तो कंट्रोल ई बेटा हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सेंटर अलाइनमेंट की बेटा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। जैसे बेटा आप कंट्रोल प्लस ई करेंगे आपका कर्सर जो है वो लेफ्ट से सेंटर में चला जाएगा। अब बेटा हेडिंग टाइप करें, हेडिंग की रिक्वायरमेंट है एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। ओके हो गया? अब एडमिशन फॉर्म पे अगर हम थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो ये हमारा एडमिशन फॉर्म जो है वो थोड़ा सा बोल्ड दिया हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और बोल्ड करने के बाद फिर इसमें जो है क्या लगा है, हमारे पास स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज है। तो सिलेक्शन करें बेटा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, और यहां से बेटा जाके जो है आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर यहां से नहीं करना है, फॉर्मेट, फॉर्मेट से फॉन्ट में जाएं और ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें बेटा हमारा जो स्टाइल है वो हम लोग लिख लेते हैं सेंचुरी।
ये थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है एसेंशियली गुड। उसके बाद फिर बेटा बोल्ड, और यहाँ से अगर आपने उसका साइज वगैरह चेंज करना है तो कर दें, थोड़ा सा साइज बोल्ड कर दें, 14 तक ले आए, ओके करें और ये आपका टेक्स्ट लिखा गया। ठीक हो गया बेटा। अब एंटर करें, नेक्स्ट लाइन में आएंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग हमारी अलाइनमेंट कहाँ पे है, सेंटर है। अब सेंटर से हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो है अलाइनमेंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और टेक्स्ट के आगे कुछ जो है ना अंडरस्कोर की लाइन लगी हुई है, इसे लिखते हैं नेम और कॉलन, और ये बेटा जो लाइन आपको नजर आ रही है शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर आप प्रेस करेंगे तो ये लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद एंटर करें, सेकंड डाटा लिखें, फादर नेम, शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, सेकंड लाइन आ जाएगी और लाइन की जो अलाइनमेंट है वो तकरीबन एक जैसी रखिएगा सारी, ठीक है, अच्छी नजर आएगी। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है एड्रेस, ये अलाइनमेंट होगी। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है थर्ड वन पे है ओके, फोर्थ वन हमारे पास है क्लास, और उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है सेशन। क्लियर हो गया। अच्छा ये यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ी सी स्पेस वगैरह इनकी ज्यादा आ रही है, अगर आपने इनकी स्पेस बढ़ानी है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एक दफा ये लाइन भी बराबर कर लें, ओके हो गया। अच्छा अब स्पेस बढ़ानी है, सिंपल इसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास होगा लाइन स्पेस के नाम से ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आप लाइन स्पेस से जाके जो है इसकी लाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग बढ़ा दें, इसको 1.5 तक ले गए, ये आपका डाटा बिल्कुल क्लियर हमें नजर आएगा। ओके हो गया। अब हमारे पास सेकंड चीज क्या है कि हमारे राइट साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है पिक्चर। हमने क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं बेटा, या तो आप टेबल से जाके 1 बाय 1 का टेबल बना लें, एक मेथड हमारे पास ये है, और दूसरा मेथड ये है कि आप लोग बेसिक शेप से जाके शेप ड्रा कर लें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेबल बनाने जाएंगे तो टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शेप तो हम कहीं भी ड्रा कर सकते हैं ना, तो टेबल के लिए फिर हमें अलाइनमेंट बनानी पड़ेगी, अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी, तो वो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप लोग क्या करें, शेप ड्रा करें। तो शेप ड्रा करने के लिए बेटा हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से बेटा आएंगे ऑटो शेप में। दोबारा से देखिएगा, इंसर्ट, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से कहां आएंगे, ऑटो शेप। जैसे ऑटो शेप पे क्लिक करेंगे यहां हमारे पास शेप स्टाइल आ जाएंगे, बेसिक शेप में जाएंगे यहां पे, और हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो करेगा क्रिएट योर ड्राइंग हियर। आप अपनी ड्राइंग जो है वो कहीं भी ड्रा कर लें, ठीक है, लेकिन उस शेप के अंदर नहीं आपने ड्रा करनी। यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए बेटा ड्राइंग को ऊपर ले जाए। ओके हो गया। अच्छा यहाँ से इसका साइज डी साइज कर लें थोड़ा सा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है आपने उसे करना है वो कंप्लीट कर लें। ओके हो गया। अब उसके अंदर बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में एंटर करके नीचे है, टेक्स्ट लिखें पिक्चर, और पिक्चर बिल्कुल सेंटर में है तो सिंपल सिलेक्ट करें कंट्रोल ए, क्योंकि एक ही टेक्स्ट है, एक करने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो ए आपको पता है ऑल सिलेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है ही एक है, तो इसलिए कंट्रोल ए कर लें, कोई मसला नहीं है। आप कंट्रोल ई करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब हमारी जो अलाइनमेंट है वो क्या हो चुकी है, सेंटर हो चुकी है। एंटर करें, नीचे है, और कंट्रोल एक और एंटर करें, नेक्स्ट लाइन कंट्रोल ई करके सेंटर अलाइनमेंट में चले जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा न्यू टेक्स्ट है वो हम लोग टाइप करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड। ओके हो गया, ये डाटा टाइप हो गया। क्लियर। एंटर करें, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब नीचे हमारे पास एक टेबल है, टेबल की बेटा नंबर ऑफ रोज और कॉलम हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। नंबर ऑफ बेटा रोज चाहिए हम लोगों को 5, और नंबर ऑफ कॉलम की रिक्वायरमेंट है 4। सिंपल टेबल में जाएं, टेबल से इंसर्ट, इंसर्ट से टेबल। दोबारा देखिएगा बेटा, टेबल में जाना है, टेबल से इंसर्ट, इंसर्ट से कहां चले जाना है, टेबल में। और यहां पे उसने पूछा सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम की रिक्वायरमेंट है 4, और नंबर ऑफ रोज है 5, और यहां पे बेटा ऑटो फिट रहने दें, ठीक है, ओके करें, और ये आपका क्या हो गया, टेबल ड्रा हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब टेबल के अंदर जो है वो टेक्स्ट टाइप करें, टेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है क्लास, क्लास के बाद फिर बेटा बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज। ओके हो गया। थर्ड वन पे बेटा हमारे पास है ईयर, और उसके बाद फिर हमारे पास है ग्रेड स्लैश डिवीजन। ओके हो गया बेटा। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो एक एडमिशन फॉर्म रेडी हो चुका है। ये ऊपर बेसिकली कॉलेज का नाम लिख लिया, ठीक है, कोई भी कॉलेज का नाम हमने रख लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम रख लिया, फिर हमने एडमिशन फॉर्म की हेडिंग दी है, यहाँ पे हम लोगों ने जनरल टेक्स्ट टाइप किया, और उसके हम लोगों ने अलाइनमेंट सेट किया, ठीक है, और उसके अलावा जो है हम लोगों ने बेटा क्या किया,
लाइन स्पेसिंग अप्लाई की है। फिर बेटा ये हम लोगों ने शेप ड्रा किया है, शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखने के लिए हमने राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में गए, ये हमने टेबल ड्रा किया, टेबल के लिए हम टेबल से इंसर्ट और इंसर्ट से टेबल में जाकर हमने टेबल ड्रा कर लिया। ये जनरल टेक्स्ट टाइप कर लिया, ये बोल्ड, ठीक है, बोल्ड ऑलरेडी था क्योंकि पहले हमने जो टेक्स्ट लिखा वो सारा बोल्ड ही है। अगर नहीं करना है कंट्रोल बी सिंपल करें, नहीं हो जाएगा, तो ये आप इसे यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। क्लियर हो गया। दोबारा से प्रोसीजर को देखते हैं और उसके बाद फिर इस प्रैक्टिकल को क्लोज करते हैं। जी बेटा ये हमारा प्रोसीजर है। ओपन एमएस वर्ड, सिंपल, हम लोग सबसे पहले कहेंगे इंसर्ट से पिक्चर, पिक्चर से वर्ड आर्ट, और हमने ये अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया, कंप्लीट। नेक्स्ट वन, टाइप टेक्स्ट किया, एडमिशन फॉर्म और उसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब कुछ सेट किया। उसके बाद जनरल टेक्स्ट टाइप किए सारे और अंडरस्कोर करके अपने ने एक लाइन ड्रा कर दी। फिर इंसर्ट पिक्चर और ऑटो शेप में जाके हमने एक शेप ड्रा की, उसकी अलाइनमेंट, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमने सेंटर की। फिर बेटा हम लोगों ने हेडिंग टाइप की, एकेडमिक रिकॉर्ड की, उसका साइज वगैरह स्टाइल सब कुछ सेट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने टेबल ड्रा किया, टेबल के अंदर जनरल टेक्स्ट लिखा, उसकी अलाइनमेंट सेंटर रखी और लास्ट में बेटा हम लोगों ने क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्लियर हो गया बेटा। ये चीजें बेटा आप लोगों ने सारी क्या करनी, परफॉर्म कर ली नहीं है। और अगर आपको इनमें से कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपने लास्ट लेक्चर लाजमी सुनना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये लेक्चर नंबर 3 क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।